घर के बरामदे में रखे पुराने झूले की चैन धीरे धीरे आवाज कर रही थी, जैसे समय खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। राजेश जी और मंजू जी दोनों उस झूले पर बैठकर एक दूसरे के साथ बिताए वर्षों की यादों में खोए हुए थे। राजेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजू, याद है ना जब हमने ये घर बनवाया था, तुमने कितनी जिद की थी इस बगीचे के लिए, और मैंने सोचा था कि मेरी रिटायरमेंट के बाद हम दोनों यहीं बैठकर चाय पियेंगे। मंजू जी हंस पड़ी। हाँ, और बच्चों ने कितनी बार कहा था ये बगीचा संभालना मुश्किल होगा, लेकिन देखो ये पेड़ भी हमारे साथ बूढ़े हो गए हैं पर खुश हैं। लेकिन अंदर कमरे के एक कोने से राधिका खिड़की से झांकती हुई ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर चिढ़ और नाराजगी साफ दिख रही थी। उसने फौरन अपनी माँ को फोन मिलाकर बोली, क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो पापा जी और मम्मी जी ऐसे रह रहे हैं जैसे कॉलेज के नए नवेले कपल्स हो। दिन भर झूले पर बैठते और हंसते हंसते थकते नहीं। अब इस उम्र में भी रोमांस कर रहे हैं जैसे हमें जलाने के लिए ही हो। फोन के उस पार से उसकी माँ की आवाज आई, अरे बेटा, बूढ़े हो गए हैं, टाइम पास कर रहे होंगे, तुम ध्यान मत दो। राधिका ने झिझकते हुए कहा, समझ नहीं आता इन्हें, इनके बाल सफेद हो गए हैं लेकिन अभी भी लवर बने बैठे हैं। मुझे और प्रवीण को तो घर में सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती। तभी उसे अपने कमरे के बाहर से सासू माँ मंजू जी के कदमों की आहट सुनाई दी। मम्मी, बाद में बात करती हुई, ये कहकर उसने फोन रख दिया। मंजू जी ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर राधिका को चाय पकड़ाई। उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, पर उनकी आंखों में छुपा हुआ दर्द साफ झलक रहा था। राधिका ने बिना कुछ बोले चाय ली और जैसे ही सासू माँ मुड़ी, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैलाई। मगर मंजू जी ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि बहू के मन में क्या चल रहा है। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। राजेश जी और मंजू जी अपने बागीचे में झूले पर बैठते, चाय की चुस्कियां के साथ पुराने दिनों की बातें करते, उन सुनहरी यादों में खो जाते जिसके हर मोड़ पर सादगी और अपनापन जैसे लगता था। वहीं दूसरी ओर राधिका हर दिन कोई न कोई नया बहाना ढूंढती जिसे वो अपने सास ससुर को नीचा दिखा सके। एक दिन राधिका ने प्रवीण से बात की, प्रवीण, हमें भी अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहिए, क्यों ना हम बड़ी गाड़ी खरीद लें। अब पापा रिटायर हो गए हैं तो कुछ बदलाव तो जरूरी है। प्रवीण ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, आइडिया तो अच्छा है लेकिन गाड़ी रखेंगे कहाँ, घर में जगह ही नहीं है। राधिका ने आंख मटकाते हुए कहा, अरे वो गार्डन है ना जहाँ मम्मी पापा दिन भर बैठते ही रहते हैं, वहीं गैरेज बनवा लेंगे। वैसे भी मम्मी से अब बागीचा की देखभाल होती नहीं और मुझे इन पेड़ों से एलर्जी होती है। प्रवीण ने गुस्से में कहा, राधिका प्लीज पापा मम्मी के बारे में ऐसे मत बोलो। लेकिन राधिका ने चालाकी से प्रवीण को मना ही लिया। धीरे धीरे प्रवीण के मन में भी ये विचार घर कर गया। अगले दिन शाम को प्रवीण कार की शोरूम से कार की कुछ तस्वीरें लेकर अपने पिता राजेश जी के पास आया। प्रवीण ने कहा, पापा, मैं और राधिका एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। राजेश जी ने अखबार से नजर हटाते हुए पूछा, बेटा, एक गाड़ी तो पहले से ही है, नई गाड़ी कहाँ रखोगे। प्रवीण ने झिझकते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ कि बागीचे को ही गैरेज बनवा लेंगे। वैसे भी मम्मी से अब पेड़ों की देखभाल नहीं होती और राधिका को भी एलर्जी हो जाती है। ये पेड़ अब दीवारों को भी नुकसान पहुंचा रही है। सुनकर मंजू जी के हाथ से चाय का कप लगभग गिर ही गया। राजेश जी ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करके बताता हूँ। प्रवीण चिढ़ते हुए कहा, पापा, मम्मी से क्या पूछना है, वैसे भी इस जगह का कोई इस्तेमाल नहीं है। आप दोनों दिन भर झूले पर बैठे रहते हो जैसे आप अब भी हनीमून पर हो। आपकी उम्र के लोग क्या कहेंगे। आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, न कि इस उम्र में रोमांस करते रहना चाहिए। ये कहते हुए प्रवीण अंदर चला गया और उसके शब्द ने राजेश जी और मंजू जी के दिल में उतर गए। उस रात राजेश जी छत पर टहलते रहे। बेटे के शब्द बार बार उनके कानों में गूंज रहे थे। जीवन भर बच्चों के लिए जीने के बाद वही बच्चे उनकी खुशी में बाधा बन रहे थे। सुबह राजेश जी ने खुद चाय बनाई और पहला कप मंजू जी को दिया। मंजू जी ने उनकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश की और कहा, आपने क्या सोचा। राजेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम धैर्य रखो। मंजू जी का मन बुझा बुझा सा था। उन्होंने उस दिन बागीचे के पौधों को पानी तक नहीं दिया जो उनके दिल के बहुत करीब थे। शाम को जब प्रवीण ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि घर के बाहर टॉयलेट का बड़ा सा बोर्ड लगा था। प्रवीण ने हैरानी से पूछा, पापा, ये क्या है, ये बोर्ड क्यों लगाया। राजेश जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगले महीने मेरे ऑफिस के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, हमने उन्हें यही घर किराए पर दे दिया है। प्रवीण घबराते हुए बोला, और हम लोग कहाँ रहेंगे। राजेश जी ने बिना किसी भाव से कहा, तुम दोनों 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लो या फिर कंपनी के क्वार्टर में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारी उम्र के लोग एक साथ रहना तुम्हें अच्छा लगेगा। प्रवीण ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। राजेश जी ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं बेटा, हमारी पीढ़ी ने हमें प्रैक्टिकल बनाना सिखा दिया है। जब हम तुम्हें खुश देखकर संतोष कर सकते हैं तो तुम्हें हमारे साथ क्या परेशानी
पुरानी है। ये मकान, ये बागीचा तुम्हारी मम्मी की मेहनत और त्याग का नतीजा है। ये सिर्फ एक कोना नहीं है, ये हमारी यादें हैं। राजेश जी ने आगे कहा, जब मंदिर में भगवान की मूर्तियां जोड़े में अच्छी लगती हैं तो मम्मी पापा का साथ क्यों बुरा लगता है। जिंदगी हमें एक बार मिलती है और हम इसे अपने तरीके से जीना चाहते हैं। अगले कुछ हफ्तों में राधिका और प्रवीण ने एक फ्लैट किराए पर ले लिया। राजेश और मंजू जी ने अपने घर पर रिटायर्ड दोस्तों के साथ साझा कर लिया। अब घर में हर शाम हंसी ठिठोली और पुरानी यादों का संगम होता। समय बीतता गया। अब मिस्टर गुप्ता और उनकी पत्नी के साथ चाय की महफिल सजती, बगीचे में नए पौधे लगते और हर शाम का झूला सिर्फ यादों का नहीं बल्कि नई खुशियों का भी गवाह बन गया था। उधर प्रवीण और राधिका का जीवन उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। फ्लैट में जगह कम थी और प्रवीण को ऑफिस के काम के साथ साथ घर के छोटे मोटे काम भी खुद करने पड़ते। राधिका जो हमेशा सास ससुर के सहारे रहती थी, अब घर की जिम्मेदारियों से तंग आने लगी थी। एक दिन राधिका ने तंज कसते हुए कहा, कितनी अजीब बात है ना प्रवीण, तुम्हारे मम्मी पापा तो मस्त झूला झूल रहे होंगे और हम यहाँ बर्तन मांज रहे हैं। प्रवीण ने गुस्से में कहा, राधिका, जब मम्मी पापा हमारे साथ थे तब तुम्हें उनकी मौजूदगी बोझ लगती थी। अब जब वो खुश है तो तुम्हें जलन हो रही है। आखिर तुम चाहती क्या? और राधिका चुप हो गई, लेकिन उसके मन में हलचल बढ़ती जा रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने शायद अपनी जिद में कुछ ज्यादा ही दूर तक कदम बढ़ा लिए थे। एक दिन प्रवीण ऑफिस से घर आया तो देखा कि राधिका रो रही थी। प्रवीण ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ राधिका? राधिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, प्रवीण, मैं मम्मी पापा से मिलने जाना चाहती हूँ। मुझे उनसे माफी मांगनी है। मैंने जो कुछ भी कहा और किया वो गलत था। प्रवीण ने राहत की सांस ली और बोला, मैं भी यही सोच रहा था, चलो इस हफ्ते चलते हैं, शायद मम्मी पापा हमें माफ कर दे। रविवार की सुबह थी। प्रवीण और राधिका दोनों के हाथों में फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का डिब्बा था। दोनों के चेहरे पर अपराध साफ झलक दिख रहा था। जब वे घर के दरवाजे पर पहुंचे तो राजेश जी बगीचे में पौधे को पानी दे रहे थे और मंजू जी झूले पर बैठी गाना गुनगुना रही थी। प्रवीण ने धीरे से आवाज लगाई, पापा। राजेश जी ने जैसे ही मुड़कर देखा तो चेहरे पर एक क्षण के लिए कठोरता आई, लेकिन फिर उनके दिल का प्यार आंखों में झलक आया। उन्होंने धीरे से कहा, आओ बेटा। राधिका आगे बढ़कर मंजू जी के पैर छुए और रोते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोग के साथ बहुत गलत किया। मुझे एहसास हो गया कि मैंने आपकी और पापा जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मंजू जी ने राधिका के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माँ बाप के दिल में कभी गुस्सा नहीं होता, बस थोड़ी पीड़ा होती है। लेकिन अब तुम दोनों आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो गया है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। प्रवीण और राधिका ने अपने फ्लैट को छोड़कर वापस घर आना चाहा, लेकिन राजेश जी ने प्यार से कहा, नहीं बेटा, अब तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। यह घर तुम्हारा हमेशा रहेगा, लेकिन हमें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। प्रवीण और राधिका ने यह बात समझ ली और पास में एक नया घर ले लिया। वे हर हफ्ते राजेश जी और मंजू जी से मिलने आते और अब हर मुलाकात में पहले से ज्यादा प्यार और समझदारी होती। दोस्तों, आपको लगता है कि राजेश जी ने सही फैसला किया? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको हर समय मिलती रहे। थैंक यू।